हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक में। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे त्रिकोणमिति के बारे में। तो उसी त्रिकोणमिति का आज दूसरा क्लास लेकर आए हैं। आज दूसरा क्लास लेकर आए हैं। पहला जो क्लास था वो बड़ा ही आसान था, बेसिक था। आज भी बेसिक ही चलेगा। तो दोस्तों, अगर जो फर्स्ट क्लास को नहीं अटेंड किए हैं या नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास का वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ फर्स्ट वीडियो का, उसको जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो रेड वाला बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। तो उस दिन हम लोग पढ़े थे समकोण त्रिभुज, यानी 90 किसी त्रिभुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका 90 डिग्री का है, यह समकोण त्रिभुज हुआ। उस दिन बताए थे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अगर इस कोण का थीटा से ले रहे हैं तो ये वाला हमारा लंब हो जाता है, यानी सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और ये आधार। और उस दिन पढ़ रहे थे साइन, कोस, टेन, सेक, कोट, कोसेक थीटा। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो जो विवाह करवाए थे, यानी साइन का, साइन कोस टेन का, सेक कोट और कोसेक के साथ। साइन का किससे विवाह हुआ था? साइन का विवाह हुआ था कोसेक के साथ, सेक का हुआ था कोस के साथ और कोट का हुआ था टेन के साथ। उसी तरह दोस्तों, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहे समकोण त्रिभुज और ए बी सी समकोण त्रिभुज है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण बोलते हैं। और इस एंगल से सी एंगल से ले रहे हैं, सी एंगल से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी, यानी लंब, और ये हमारा हो गया आधार, को बी बोलते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लेते थे साइन, जैसे साइन थीटा लेते थे तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए कह देगा साइन ए बराबर वाट, यानी साइन ए हमें निकालना है। तो अगर आपको साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला आता है साइन थीटा, यानी ए है तो एंगल ए ले रहे हैं, थीटा का फार्मूला कहता है P/H। अब ए एंगल पहले थीटा से लेते थे तो यहाँ से अब ए एंगल से ले रहे हैं, अब ए का रहा, यानी ए शीर्ष से ले रहे हैं। अब शायद ए एंगल से ले रहे हैं तो इसके भी सामने वाला क्या होता है? अगर ए एंगल से लेंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा। अगर सी एंगल से लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला। तो हम यहाँ साइन सी लिए हैं तो यहाँ साइन सी ही दे देते हैं, साइन सी। तो P/H। तो साइन सी यानी P/H, इसका साइन का फार्मूला क्या होता है? P/H, यानी लंब, और H हमारा हो गया कर्ण। लंब कौन है? AB बराबर कर्ण कौन है? AC। उसी तरह अगर हम कोस सी लेंगे तो कोस का फार्मूला क्या था? कोस थीटा का फार्मूला होता है B/H। तो हम कोस सी ले रहे हैं, सी एंगल से ले रहे हैं, यानी इसका भी होता है B/H, जिसको हिंदी में इसको बोलेंगे B। कौन है हमारा? आधार, आधार बटे H है, H को कर्ण बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। उसी तरह आप टेन का निकालेंगे, टेन सी का क्या हो जाएगा? P/B।
P हमारा कौन सा है, P लंब हो गया, C एंगल से ले रहे हैं तो वही लंब हुआ सामने वाला लंब अपॉन, और ये B हो गया हमारा आधार। इसको P इन AB अपॉन BC, और इसका हो जाएगा BC अपॉन कर्ण है AC। इसी तरह आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहे, राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहे यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का हुआ। इसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। और हम अगर ए बी सी अगर ए एंगल से ले रहे हैं तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो गया, और ये हमारा हो गया बी, मतलब बेस आधार। अगर आपको कहे साइन ए बराबर क्या होगा, और आपको मान दिया रहे आधार का 3 और कर्ण का 5, दोस्तों आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है, यानी P निकालना है, यानी लंब निकालना है P। तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर माइनस आधार को B बोलते हैं, B का स्क्वायर। हम h का वैल्यू और B का वैल्यू दिया हुआ है तो हमारा P निकल जाएगा। तो P बराबर क्या होगा, P बराबर h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी P का स्क्वायर बराबर 16। P बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी P का वैल्यू हमारा कितना निकला 4। उसी तरह दोस्तों अगर आपको कुछ भी वैल्यू, अगर आपको h का वैल्यू और P का वैल्यू दिया रहे, B निकालना है तो आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। और ये हमारा क्या निकल गया, P का वैल्यू निकल गया। आप क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन ए, मतलब साइन ए एंगल से कर रहा है, पहले थीटा कर रहा था अब ए एंगल से कह रहा है, यानी इस एंगल से निकालना है। तो आपको पता है साइन ए एंगल से ले रहे हैं तो मतलब उस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और ये हमारा हो गया आधार। इसी को फॉर्मूला में अब इसको क्या करना है, साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा P/H। P हमारा कर्ण हुआ, ये सॉरी P हमारा क्या हो गया लंब है, यानी P कितना हमारा निकला 4, और H कितना निकला है दिया 5, मतलब 4/5। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी में अगर कह दे साइन C क्या नहीं होगा, पहले ए एंगल से कह रहा था, इन ए एंगल से ले रहे थे तो ये हमारा लंब हो गया। अब क्या कर रहा है साइन C, तो सबसे पहले आपको फार्मूला बैठाना है, साइन का फार्मूला क्या होता है यानी P/H। अब आप गौर कीजिएगा यहाँ क्या कर रहा है, C एंगल से कर रहा है तो आपको C एंगल से अब लेना है, यानी इस एंगल से लेना है। इस एंगल से आप लेंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P, जो हमारा पहले B था अब ये क्या हो जाएगा P, ये P हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा B। और H तो हमारा फिक्स है, वो 5 ही रहेगा। अब साइन C का निकालना है, C एंगल से ये P, और ये हो गया हमारा B, और ये H, तो P/H। P हमारा कितना है 3, P बराबर 3, ये हाँ साइन C का निकालना है, P बराबर 3 और H बराबर 5, यानी 3/5 इसका आंसर निकल जाएगा।
उसी तरह दोस्तों आइए चलते हैं। अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज का दो वैल्यू दिया रहे, समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री का हुआ ही एक कोण, इसके सामने वाला कर्ण एच होगा ही, और इस एंगल से ले रहे हैं तो ये हमारा P लंब और ये हो जाएगा हमारा B आधार। अब क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का अगर कोई दो वैल्यू दिया रहे और आपको तीसरा वैल्यू फाइंड करना है सेकंडों में, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये 3, 4, 5, यानी बड़ा भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5, यानी H बराबर 5, और P C एंगल से ले रहे हैं तो इसको आप 4 को P मान लेते हैं और B हमारा 3। तो इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू इसमें रख के देखिए, ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, इस शर्त को पूरा करेगा, यानी 5 का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर P कौन है, P हमारा 4 का स्क्वायर प्लस B है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर ना 16 और ना 25, यानी 25 बराबर 25। ये 3, 4, 5 ये इस समकोण त्रिभुज को सेटिस्फेक्शन कर रहा है, यानी समकोण त्रिभुज कहलाने का हकदार है। उसी तरह दोस्तों अगर आपको दो पॉइंट दिया रहे, दो भुजा दिया रहे, आपको तीसरा निकालना है। मान लिया ये सबसे छोटी भुजा, ये सबको याद रहता है 3, 4, 5, तो ये आप अपने बोर्ड में लिख देंगे 3, 4, 5, या एग्जाम में लिख देंगे 3, 4, 5। लेकिन आगे और भी ट्रिपलेट होगा समकोण त्रिभुज का, तो वो ट्रिपलेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी ट्रिक है, तो आइए देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको कहे कि समकोण त्रिभुज का लगातार समकोण त्रिभुज का वह कौन सा नंबर है, वह कौन सा 3 प्राकृतिक संख्या है जो लगातार निरूपित करता है, जो लगातार दर्शाता है, यानी 3, 4, 5, यही 3, 4, 5 है जो लगातार समकोण त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है। 3, 4, 5, इसके अलावा आपको अलग अलग डिफरेंस में अलग अलग नंबर मिलेंगे, डिफरेंस नंबर मिलेंगे। 3, 4 नंबर जो है ये कंटिन्यू समकोण त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं वो ट्रिपलेट निकालने का तरीका और ट्रिक्स सीखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए हमको 2 नंबर दिया हुआ है, 3 और 4, हमको 5 बिना फॉर्मूला के निकाले बताना है सेकेंडों में, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो हम निकालने हैं विषम संख्या के लिए निकालने हैं, विषम संख्या के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें क्या कहता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये जो समकोण त्रिभुज का जो नंबर संख्या स्टार्ट होता है 3 से होता है, किसके लिए, विषम संख्या के लिए 3 से ये स्टार्ट होता है, और इसका फार्मूला है x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आपको इस फार्मूला को याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको कह दिया 3 एक संख्या दे दिया और हमको इसका ट्रिपलेट निकालना है, और वो सही है कि गलत है, आप इस फार्मूला में रखिए। 3 का वैल्यू x में रखेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, और फिर इसमें रखिए x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। फिर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1 मतलब 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 डिवाइड बाई 2 5। 3, 4, 5। अब इसी को 3, 4, 5 को ये पाइथागोरस प्रमेय में रख के देखिए कि इसको फॉलो कर रहा है, यानी सबसे बड़ी भुजा 5 का स्क्वायर
बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 25 बराबर 25, मतलब ये सही है। इसी तरह आपको मान लीजिए विषम संख्या कह रहा है, अब हमको 5 लेते हैं। तो विषम संख्या कह रहा है कि देखते हैं तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5। उसी तरह एक्स के जगह 5 को रखें तो 5 का स्क्वायर -1 मतलब 25 - 1 24 डिवाइड बाई 2 12, और यहाँ पे 5 या 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 2 मतलब 13। पहले वाला क्या आया था दोस्तों 3 4 5, अब 5 को रखे हैं तो 5 12 13, इसको फिर इसी कंडीशन में रखना है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको शर्त को, इस कंडीशन को पूरा करता है कि नहीं, यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना है, मतलब यानी 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी 169 बराबर 169, मतलब इस शर्त को ये पूरा किया, मतलब ये भी सही है। और गौर करना दोस्तों 3 4 5 5 12 17, ये जो हमारा 4 और 5 ये कितना का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, 1 का डिफरेंस। यहाँ भी देखिए ये भी 1 का डिफरेंस, यानी अगर आपको 2 नंबर दिया रहे, तीसरा नंबर आपको अगर कर्ण निकालना हो तो आप आसानी से कह सकते हैं, अगर हमारा 4 है 3 और 4 है तो कर्ण क्या हो जाएगा 5, यानी 1 का डिफरेंस, 4 है तो 5, 12 है तो 13। उसी तरह और एक लेकर देख लीजिए आप, 7 ले लीजिए, 7 एक्स के जगह 7 को रखिए, फिर एक्स स्क्वायर 7 से 49 -1 48 डिवाइड बाई 2 24, यहाँ 49 डिवाइड बाई 25, यानी ये 12 13 24 25, 1 का डिफरेंस। तो अगर आपको 2 नंबर दिया रहे तो आप आराम से लिख सकते हैं ना, अगर 3 4 दिया रहे तो 5, तीसरा कर्ण हो जाएगा 5। अगर आपको 5 और 12 दिया रहे, 5 और 12 दिया रहे तो आप आसानी से कह सकते हैं 13। उसी तरह अगर आपको 7 और 24 दिया रहे तो आप आसानी से आंख बंद करके कह सकते हैं 25। मतलब सिर्फ विषम संख्या के लिए हमें 1 का डिफरेंस रखना है। अगर 2 संख्या दिया रहे, 2 भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा कर्ण हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको कर्ण और ये दिया रहे, कर्ण और कोई एक भुजा दिया रहे, पी दिया रहे, बी दिया रहे, उससे हम भी पी निकाल सकते हैं आसान से। उसमें 1 कम कर देंगे, 13 है तो 12, और 5 है तो 4, 25 है तो 24। तो दोस्तों ये था हमारा विषम संख्या के लिए। अब हमें निकालना है सम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए यानी इवन नंबर। इवन नंबर में क्या कहता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी विषम संख्या में क्या था, x 3 से बड़ा या बराबर, और सम संख्या में क्या कर रहा है, x 6 से बड़ा या 6 के बराबर, यानी इसका जो स्टार्ट होगा ट्रिपलेट सम संख्या का वो 6 से स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए x के इसका फॉर्मूला फिर देख लीजिए, x स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 4, ये आपका फार्मूला हो गया। मान लीजिए यहाँ 6 का वैल्यू पुट करते हैं, 6 का ट्रिपलेट निकलते हैं, 6 x के जगह 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 - 4 32 डिवाइड बाई 4 8, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 डिवाइड बाई 4 10, यानी 6 8 10। अब इसको इस कंडीशन में रखना है, ये इसको पूरा कर रहा है कि नहीं जांच भी करना है, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर
यानी 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी 100 बराबर 100। यानी इस शर्त को ये भी पूरा कर रहा है, ये सही है। अब हम सम संख्या कर रहा है तो 6 के जगह आप 8 लेते हैं, 8 रख के देखते हैं। x के जगह 8 रखिए, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा 60, 15 चौक 60। उसी तरह इसमें रख के देखते हैं फिर 8 8 64 प्लस 4 68 और डिवाइड बाई 4 17 चौक 68। और दोस्तों इसमें भी गौर कीजिएगा, सम संख्या का जो उसमें जो डिफरेंस था एक का था, लेकिन ये विषम संख्या का जो डिफरेंस था एक संख्या का था, लेकिन हम सम संख्या का डिफरेंस देखेंगे। 6 8 10 6 संख्या को लिए तो 6 8 10 आया ट्रिपलेट निकालने के लिए। उसी तरह 8 को लिए तो 8 15 17 आया, मतलब 8 और 10 के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का, यानी इसका 2 का डिफरेंस 15 और 17 2 का डिफरेंस। उसी तरह दोस्तों अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा अगर कह दे कर्ण, तो आपको आंख बंद करके कह देना। अगर आपको दिया रहे 8 और 15 तो तीसरी भुजा कर्ण को आप क्या कहेंगे 2 बढ़ा देंगे 15 में, यानी 17। अगर आपको 6 और 8 दिया रहे तो तीसरी भुजा हो जाएगा क्या कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है, यानी उसमें 2 प्लस कर देंगे 8 में, वो हमारा हो जाएगा कितना 10। मतलब जितनी भी आपको दिया रहे, जो भी ट्रिपलेट दिया रहे, आपको ये अगर कर्ण ना दिया रहे तो आप आसानी से इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। 2 का इसमें डिफरेंस रहता है, विषम संख्या के लिए 1 का डिफरेंस, सम संख्या के लिए 2 का डिफरेंस। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, आपको दिया रहे साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, टेन a माइनस बी, कोट a माइनस बी। तो दोस्तों अगर आपको दिया रहे साइन 75 डिग्री और साइन 135 डिग्री, तो आपको इसका वैल्यू निकालना कहे, आप तो इसका आसानी से लिख देंगे। आप इसको लिख देंगे, इसको साइन 135 डिग्री को लिख सकते हैं ना, कोस 90 प्लस 45 डिग्री, ये साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 90 प्लस 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 का इसमें है तो वो चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा कोस 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री का वैल्यू पता है 1/√2, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। लेकिन आप इसको क्या करेंगे, 90 माइनस 75 तो 15, तो ये आप साइन 90 माइनस थीटा। अगर आपको 15 का वैल्यू पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, 15 का वैल्यू पता नहीं है तो आप तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो उसी के लिए अगर आपको ये फार्मूला पता रहे तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। तो पहले आइए इस फार्मूला को जानते हैं, इस फार्मूला में क्या कह रहा है। और दोस्तों इस फार्मूला को याद रखने का सबसे बेहतरीन ट्रिक, सबसे बेहतरीन अंदाज, सबसे बेहतरीन याद रखने का तरीका ये है दोस्तों, इसको साइन जो है और कोस, ये इन लोग का तो आपस में मेल जोल रहता है। ये जो साइन होता है ना, ये साइन, ये बहुत सच ईमानदार, ये साइन क्या होता है, ईमानदार होता है। और ये कोस वैसे भी सी से कमी ना, और कोस क्या होता है, बेईमान होता है। और ये जो टेन है हमारा, टेन और कोट, ये बेवकूफ़, क्योंकि ये जैसा का वैसा रखता है। ये साइन है ना, ये बहुत ईमानदार होता है। ये इसको अगर बंटवारा करने के लिए कुछ देता है ना,
तो ये क्या करता है, अपना अगर लेता है तो दूसरे को भी देता है, फिर जब दूसरे का बारी आएगा, फिर जब उसका नंबर आएगा तो उसी के हिसाब से देगा। मान लीजिए एक परिवार में 2 भाई से है, इसको सामान बांटने के लिए दिया, तो ये क्या करता है, साइन जितना अपना लेता है उतना दूसरा भी भाई को देता है। तो ये जितना अपना लेगा उतना दूसरा भाई को देगा, तो वो क्या हुआ, ईमानदार हुआ। उसी तरह ये देखते हैं साइन ए प्लस बी का रहा, मतलब साइन एक बार ए को ले रहा है साइन ए, तो दूसरा बार किसको दे रहा, अपना भाई को दे रहा है, यानी कोस बी हो जाएगा। अब फिर यहाँ प्लस है तो इसके जगह प्लस रख देंगे। पहले साइन क्या किया, अपना ए लिया, अब क्या करेगा, साइन बी ले लेगा, कोस को ए देगा, यानी कोस ए इंटू साइन बी। तो ये ईमानदार हुआ ना भाइयों, मतलब साइन क्या किया, एक बार अपना ए लिया और कोस को बी दिया। अब दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार बंटवारा में क्या किया, साइन अपना बी ले लिया और कोस को ए दे दिया। लेकिन कोस में ऐसा चाल नहीं होता, कोस ये बेईमान होता है, बहुत बड़ा बेईमान। ये क्या करेगा, कोस यही कहेगा कि कोस क्या करेगा। अब दोस्तों पहले साइन का पूरा लिख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला ए प्लस बी लिखे थे, अब ए माइनस बी में लिखेंगे। तो इसमें ए माइनस बी में क्या करना है, यहाँ प्लस था तो प्लस दे दिए, अब माइनस, अगर साइन ए माइनस बी में क्या करना है, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, सेम वही रहेगा, यानी साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अब कोस को देखते हैं, कोस तो बेईमान है, वो बंटवारा करेगा तो अपना ही लेगा। तो कोस क्या करता है, वो दोनों अपना ही ले लेता है। पहले कोस ए इंटू कोस बी, यानी क्या किया, ए को भी अपने ले लिया, बी को भी अपने ले लिया, साइन को नहीं दिया, लेकिन साइन उसको दिया था। अब कह रहा क्या, अब बंटवारा जो किया साइन को माइनस में ढकेल दिया, मतलब तुम जाओ और भी माइनस कर देते हैं तुमको, साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, बाकी सेम उतरेगा, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको कोस को कहा कि तुमको माइनस में ढकेल दिया, अब बंटवारा कर दो, लेकिन ये तो बहुत चालाक है, ये फिर पहले अपना ही लिया। अब 10 तो बेवकूफ़ है, ये जैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। 10 ए प्लस बी, यानी जैसा का वैसा 10 एक बार 10 ए लेता है, फिर एक बार बी, मतलब 10 ए जैसा का तैसा प्लस 10 बी, बीच में प्लस है तो प्लस 10 बी डिवाइड में। अब डिवाइड में क्या होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में 1 माइनस 10 ए, और यहाँ प्लस में रहता है, इसमें इंटू में रहेगा नीचे में, इंटू 10 बी। उसी तरह कोट का भी बनेगा, कोट का क्या हो जाएगा, कोट का क्या हो जाएगा, ये साइन का, ये 10 का, 10 ए प्लस बी का था, आप 10 ए माइनस बी का लिखेंगे, यानी 10 ए माइनस बी का सेम उसी तरह 10 ए माइनस है तो माइनस देंगे 10 बी अपॉन में। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस किए, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 प्लस करेंगे। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये बंटवारा करता था ईमानदारी से, कोस बंटवारा करता था बेईमानी से, 10 बेवकूफ़ का, जैसा का तैसा वैसे ही रहता है। तो ये आप लिख लिए, इसको लिख लीजिए और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए अगर दोस्तों आपको दिया रहे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, और आपको दिया रहे कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी क्या होगा। अब इसको आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी का है, यानी साइन
ए प्लस बी, साइन तो ईमानदार होता है, साइन एक बार अपना लेगा ए, एक बार कोस को बी देगा, फिर प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर दूसरी बार बंटवारा करेगा तो कोस को ए दे देगा और साइन अपना क्या लेगा, बी ले लेगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस देते हैं और साइन ए का क्या हो जाएगा, फिर वही माइनस है तो माइनस चढ़ा देंगे, प्लस था तो प्लस दिए, इसमें साइन में बाकी सेम उतरेगा, यानी साइन ए इंटू कोस बी। ये माइनस में है तो यहाँ माइनस में दे दिए, क्या देंगे आप, साइन कोस ए इंटू साइन बी। अब देखिए माइनस में कोस ए इंटू साइन बी, प्लस में कोस ए इंटू साइन बी, ये प्लस में है ये माइनस में तो ये कट जाएगा, बचा क्या, साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी, यानी 2 साइन ए इंटू कोस बी। इसको लिख सकते हैं, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कोस बी। अब अगर यहाँ पे प्लस दे दे, अगर यहाँ पे प्लस दे दिया तो आप क्या कीजिएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस, यानी साइन साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 कोस ए इंटू कोस बी, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस दिया रहे, यानी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी दिया रहे तो उसका ये फार्मूला निकल जाएगा, 2 इंटू कोस ए इंटू कोस बी। अब ये वो सवाल जो हमने दिया था साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए आप साइन को साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस 15, तो 15 का आपको वैल्यू पता नहीं है तो आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी साइन 75 डिग्री को साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हमारा हो गया ना साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी साइन ए प्लस बी। अब इसको ए प्लस बी को इसी फार्मूला में साइन ए प्लस बी का फार्मूला में रख दीजिएगा तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है। तो दोस्तों ये आपको सॉल्व करके कमेंट में हमको आंसर बताना है कि उसका कितना आंसर आया कमेंट बॉक्स में। तो आपको क्वेश्चन यहाँ उतार देते हैं, यानी क्या कर रहा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कितना है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपको मैं यहाँ बैठा दे रहा हूँ साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए, साइन एक बार अपना ले रहा है तो दूसरी बार किसको दे रहा है, कोस को, कोस बी, फिर प्लस का प्लस, फिर आप साइन ए लेगा साइन 45 डिग्री इंटू साइन अपना क्या लेगा, ये कोस लेगा ए कोस 45 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री। तो थैंक यू।